जी व्यूअर्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रेन ट्यूमर के साइन सिम्टम्स के ऊपर। तो उसके बाद जो है काफ़ी लोगों ने असल में मुझे कांटेक्ट किया और उनका ये सवाल था कि हमें कहीं ब्रेन ट्यूमर की वजह से हेडेक तो नहीं हो रही। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जो सिर्फ इस चीज़ को हाईलाइट करे कि आखिर जो ब्रेन ट्यूमर की हेडेक है वो क्या होती है और जो नॉर्मल हेडेक है या जैसे डिफरेंट कॉमन हेडेक्स हैं वो क्या, उनमें मतलब क्या फ़र्क होगा। मतलब ब्रेन ट्यूमर की जो हेडेक है वो किस तरह की होगी और जो नॉर्मली आपको जो जैसे अब मतलब माइग्रेन हेडेक्स हैं, क्लस्टर हेडेक्स हैं, वो डिफरेंट तरह की होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगी कि जो ब्रेन ट्यूमर की जो हेडेक है वो शदीद किस्म की होती है और ज़्यादातर जो है मरीज़ इसको अवॉइड नहीं कर पाते। वो किसी मेडिसिन से थोड़ी देर के लिए या थोड़ी सी तो सुप्रेस हो जाती है या कम हो जाती है, लेकिन वो इस तरह की हेडेक होती है कि उसको आप इग्नोर नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो अक्सर जो मरीज़ जैसे अस्पतालों में आते हैं मतलब इस वाली हेडेक के साथ या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यकीनन मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि 1 माह से उनको ऐसी हेडेक हो रही है जो ब्रेन ट्यूमर की हो, वो वाली। और या वो कहते हैं कि जी मुझे पिछले 2 माह से हो रही है, लेकिन इससे पुरानी सी हेडेक कभी मतलब कम ही आपके पास कोई मरीज़ आएगा कि जिसको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो बाद में, लेकिन वो कहे कि मुझे 6 माह से हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे कम ही होता है। तो मतलब सबसे पहली बात कि ये शदीद नौयत की हेडेक होती है और इसमें जो है आपकी हिस्ट्री जो है हेडेक की बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होती, क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे माइग्रेन हेडेक है तो उस वो जो है वो अक्सर लोगों को सालों से होती है। तो ब्रेन ट्यूमर में ऐसे नहीं होगा कि वो सालों की हिस्ट्री चली आ रही हो हेडेक की और फिर आपको मतलब कई साल के बाद पता चले कि ओहो ये तो आपको ब्रेन ट्यूमर था। तो इसके क्योंकि ना फ़ौरन सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं ब्रेन ट्यूमर की हेडेक के बाद जो है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर पाते, पहली बात। अच्छा जी, फिर दूसरी बात इसमें ये देखने को मिलती है कि इस हेडेक की वजह से जो है जिसको आप कहते हो इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, तो वो बढ़ जाता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर से क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि जैसे अब आपकी देखें ना ब्रेन है वो एक खोपड़ी में बंद है, ठीक है, यानी एक मतलब एक केसिंग है उसके अराउंड। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ उस केसिंग के अंदर ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, तो ज़ाहिर है कि वो जो ब्रेन का प्रेशर है यानी उसके जो अंदर फ्लूइड है उसका प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कहते हो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया। तो अक्सर लोगों में ये जो ब्रेन ट्यूमर का जो की वजह से जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जो है ये हेडेक जो होती है वो मॉर्निंग में आपको नज़र आती है, यानी सुबह के वक्त मरीज़ जो होता है ब्रेन ट्यूमर का वो कहता है कि अच्छा जी मुझे बहुत शदीद दर्द, मतलब वो उठता है तो उसको साथ ही हेडेक शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसके साथ जो है वो मतली का आना या कैं का आ जाना भी हो सकता है। वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि आपका जो ब्रेन का प्रेशर है या जिसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हो वो बढ़ चुका होता है सुबह के वक्त। तो अब हमने देखा कि जो ब्रेन ट्यूमर की जो हेडेक है वो बहुत शदीद नौयत की होती है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती। हो सकता है कि वो 4 हफ्ते पुरानी हो सकता है 8 हफ्ते पुरानी हो, इससे पुरानी वो नहीं होगी। ठीक है, मोस्टली यही देखने में आता है, मतलब 85% केसेस में यही आप देखोगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ 10-15% या पता नहीं, शायद मैं ज़्यादा बता रही हूँ, मे बी आई थिंक 5% पीपल कोई ऐसे होंगे जिनको जैसे पिछले 4 माह से हो रही है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इससे पुरानी नहीं हो सकती, ज़्यादातर शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है और उसके बाद जो है ना आप और सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे बाजू का एक साइड का सुन्न हो जाना या जो है कुछ भी और हो सकता है। डिजीनेस तो बहुत कॉमन है इसके साथ। ठीक है, डिजीनेस का मतलब है चक्कर आ जाना। ठीक है, तो या डबल विजन हो जाना और उसको मतलब एक के दो नज़र आना, ये भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये ब्रेन ट्यूमर की अलामात होती हैं। और